लॉरेंस की तरफ से एक और धमकी आई है। धमकी बताया जा रहा है राहुल गांधी और ओवैसी के लिए कि लॉरेंस से कहा जा रहा है अब इन्हें टारगेट करो। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये बाकायदा एनएसयूआई ने, कांग्रेस का जो युवा संगठन है, उसने इसकी शिकायत भी अमेठी में दर्ज कराई है। देखिए जरा धमकी देने वाला क्या कह रहा है। अब कोई भी कहीं भी खड़ा होकर लॉरेंस के नाम पर धमकियां बांट रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग फिर चर्चा में। इस बार राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर धमकी भरा पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाई गई है। पोस्ट में लिखा है जैसे इजराइल में मुसाद और अमेरिका में सीआईए है, ठीक वैसे ही भारत में लॉरेंस बिश्नोई है। सूची में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए। धमकी भरा पोस्ट बुद्धादित्य मोहंती के नाम से किया गया। राहुल गांधी को धमकी को लेकर एनएसयूआई ने केस दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला मोहंती ओडिशा का रहने वाला है और इसलिए मोहंती पर ओडिशा में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और इस कार्रवाई के बीच जो मोहंती है धमकी देने वाला, जब पुलिस ने कार्रवाई की बात की शुरू हुई तो मोहंती की तस्वीर आप देख रहे हैं। मोहंती ने हाथ जोड़ लिए और माफी मांग ली है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लॉरेंस बिश्नोई का वकील क्या कह रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसे हीरो कहें या कुछ कहें। लॉरेंस मैंने हमेशा एक बात की, लॉरेंस पिछले 10 सालों से जेल में बंद है और अगर पब्लिक उसे हीरो बना रही है और पब्लिक उसे हीरो कह रही है या मान रही है तो ये पब्लिक का व्यू है। आप किसी की व्यू के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हैं। अगर पब्लिक ने आज उसे लॉरेंस को अपना हीरो मान लिया और पब्लिक ने या यूथ ने लॉरेंस को अपना रोल मॉडल मान लिया तो कुछ अच्छाई ही कहीं तरह से दिखी होगी, तभी तो उसको अपना यूथ आइकन या उसे अपना रोल मॉडल माना। लॉरेंस को बहुत से लोग हीरो मानते हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे देश में इससे पहले भी यह हुआ है। आपको याद होगा, बहुत से लोग अतीक को भी हीरो मानते थे, बहुत से लोग मुख्तार को भी हीरो मानते थे। ये भी डॉन थे, जेल में ही रहे, जेल में ही मौत हो गई। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद विकास दुबे को भी बहुत से लोग मसीहा बनाने और उनके सहानुभूति में खड़े हो गए थे। तो इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है। लेकिन इस बीच बाबा सिद्दीकी पर उनकी मुठभेड़ मारने के मामले में, उनकी हत्या करने के मामले में एक और जानकारी सामने आई है कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भी शामिल है। अनमोल ने ही शूटर से बात की थी, यह भी जानकारी सामने आई है। आपको बताऊं, बाबा की हत्या पर क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शूटर लॉरेंस के भाई के संपर्क में थे। अनमोल बिश्नोई ही शूटर्स को दिशा निर्देश जारी कर रहा था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शूटर्स ने खुलासा किया। शूटर्स ने मैसेजिंग ऐप के जरिए लॉरेंस के भाई से बात की थी। अनमोल एक शूटर और साजिशकर्ता प्रवीण लोनकर के संपर्क में था। वो कनाडा और अमेरिका से आरोपियों को दिशा निर्देश दे रहा था। क्राइम ब्रांच को अनमोल बिश्नोई की बातचीत के सबूत भी मिले। हालांकि पूछताछ में हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चला है। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस गैंग को चलाने में अनमोल बिश्नोई अहम भूमिका निभा रहा है। माना यह जाता है कि अमेरिका, कनाडा और पुर्तगाल में गैंग संभालता है और सलमान के घर फायरिंग में भी अनमोल मुख्य आरोपियों में से एक है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है सियासत के मैदान से। चुनावी मैदान में प्रियंका वाड्रा उतर आई हैं। प्रियंका अब तक चुनाव और सियासत से बच रही थी फ्रंट फुट पर आने से, लेकिन प्रियंका ने आज देखिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वायनाड से प्रियंका ने नामांकन दाखिल किया है। प्रियंका नॉमिनेशन फाइल कर रही थी, राहुल गांधी बैठे हैं, पीछे आपको सोनिया गांधी दिख रही हैं। तो पूरे परिवार के साथ प्रियंका पहुंची नामांकन दाखिल करने। वायनाड में उपचुनाव और उसके बाद प्रियंका ने रोड शो भी किया है। रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे, वायनाड सीट छोड़ दी है, रायबरेली सीट रख ली है और अब वायनाड पर उपचुनाव हो रहा है जहां से प्रियंका चुनाव लड़ रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ उतारा है नव्या हरिदास को। बीजेपी की उम्मीदवार है नव्या, जो वायनाड से प्रियंका के खिलाफ चुनाव मैदान में है। संसद में पहले सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी चुनाव जीतकर पहुंचे। अब खुद प्रियंका वाड्रा संसद की दहलीज पर दस्तक दे रही हैं। 35 साल से मैं चुनाव प्रचार कर रही हूँ। पहली बार मैं अपने लिए वोट मांगने आई। प्रियंका ने वायनाड से अपने चुनावी यात्रा का शंखनाद कर दिया। अगर प्रियंका ये चुनाव जीतती है तो ऐसा देश के इतिहास में पहली बार होगा जब एक साथ सोनिया, राहुल और प्रियंका संसद में होंगे। इसलिए बीजेपी कांग्रेस पर एक बार फिर हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं। एक ही फॉर्मूला है, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। और आइए आपको बताऊं प्रियंका और उनके सामने कौन है प्रतिद्वंदी मैदान में वायनाड के। प्रियंका ने चुनावी सियासत पर कदम रख दिया है। प्रियंका वाड्रा ने वायनाड से पर्चा भर दिया है। वायनाड लोकसभा सीट से राहुल सांसद चुने गए थे। राहुल रायबरेली सीट रखी उन्होंने और वायनाड छोड़ दी। राहुल
अब वायनाड छोड़ दी तो प्रियंका उस सीट से चुनाव लड़ रही है। राहुल के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रियंका के नॉमिनेशन के समय सोनिया गांधी मौजूद रही। राहुल और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे। बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। नव्या हरिदास पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। नव्या हरिदास ने 2007 में बीटेक की पढ़ाई की। सिंगापुर और नीदरलैंड में नौकरी कर चुकी हैं। अभी राज्य बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव हैं। कोझिकोड में 2 बार निगम पार्षद का चुनाव जीती हैं। उसके अलावा सीपीआई ने सत्यन मोकेरी को चुनाव मैदान में उतारा है। मोकेरी केरल में सीपीआई के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। 2014 में भी चुनाव लड़ चुके। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रही है प्रियंका वाड्रा और बीजेपी की कैंडिडेट नव्या। 35 साल से मैं चुनाव प्रचार कर रही हूँ। पहली बार मैं अपने लिए वोट मांगने आई। ये बिल्कुल एक अलग एहसास है। मैं खड़गे जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनाया। 1989 में 17 साल की उम्र में पिता के लिए प्रचार किया था। इसके बाद मैंने अपनी माँ और भाई के लिए प्रचार किया। आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगी। We are getting a very positive response from the public. जनता से हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने 3 दिन पहले रोड शो से कैंपेन शुरू की। वायनाड की जनता और पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। जगह जगह हमारा स्वागत हो रहा है। मैं कल 24 अक्टूबर को पर्चा भरूंगी। The nomination on 24th, 12 p.m. तो प्रियंका वायनाड पहुंची थी। प्रियंका ने वायनाड में नामांकन दाखिल किया, लेकिन असम के सीएम ने एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अंदर नहीं घुसने दिया गया। बाहर खड़े गेट पर देखिए, गेट छोटा सा खुला है, उसकी दरार से झांक रहे हैं। बताया जा रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गेट पर खड़े हैं। प्रियंका नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। हेमंता बिस्वा सवाल उठा रहे हैं कि क्या हालत हो गई है। कह रहे हैं अफसोस होता है, एक दलित कांग्रेस का अध्यक्ष है जिसे गेट पर खड़ा किया गया। यह भी बताया जाता है कि कम लोगों की कोई जाने की इजाजत होती है, 4 से 5। वो लोग जा चुके थे। उसके बाद खड़गे साहब बाहर आए, क्योंकि राहुल, प्रियंका के साथ साथ सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा भी वहां थे। यह तस्वीर हेमंता बिस्वा शर्मा ने साझा की। अब लेकिन गांधी परिवार में एक और कैंडिडेट सियासत में बढ़ गया है, क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है। जवाहरलाल नेहरू सियासत में रहे, चुनाव लड़े, पीएम बने। इंदिरा गांधी पीएम बनी। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति सियासत में रहे। राजीव गांधी भी चुनाव लड़े, पीएम बने। सोनिया गांधी भी सांसद रही हैं। संजय गांधी भी चुनाव लड़े और मेनका गांधी भी सांसद रही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी, पूरा परिवार सियासत में है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। भारत की संसद में मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को, सोनिया जी को, जो प्रियंका जी को ला रहे हैं। मैंने काम किया है उनके साथ उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से। साहस है, निडरता है, सच को सच कहने की ताकत है कि आज भारत की संसद में हजारों में नहीं कई लाख वोटों से जीतकर एक असाधारण प्रतिभा का प्रवेश हो रहा है। प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और वहां से वो लड़ रही है। वायनाड का जो सीट वहां जो कांग्रेस का पबाली किला है, उसको मतलब तितर बितर करके वहां बीजेपी के कैंडिडेट को, एनडीए के कैंडिडेट को चुनकर लाने का प्रयत्न हमारा रहेगा। चुनावी राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, उसकी शुरुआत की आज से, जीत के वहाँ से आए। और जो लोकसभा में इस समय तमाम मुद्दे हैं जिन पे आने वाले दिनों में बहुत गंभीर चर्चाएं होनी हैं, तो उसमें हिस्सा लें, चुनाव जीतें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलता हूं बिहार में तनाव है, क्योंकि 25 में चुनाव है। बिहार में टेंशन बढ़ गई है। गिरिराज सिंह बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई बड़ी हो गई है, क्योंकि गिरिराज सिंह पिछले कई दिनों से यात्रा निकाल रहे हैं। गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है अलग अलग शहरों से। उसके बाद उसमें भारी भीड़ भी जुट रही है। ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू अपना धर्म चाहता है, कोई अपना मुल्क अलग इस्लाम चाहता है। मैं हिंदू हूँ और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव को लेकर अभी से तनाव का माहौल बन गया है। सीमांचल में गिरिराज ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान हिंदुओं को योगी के कटोगे तो बटोगे बयान की याद दिलाई। और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो गिरिराज की यात्रा पर तेजस्वी यादव भड़क उठे। कहा बिहार में दंगा कराने की साजिश हो रही है। मुसलमानों पर किसी ने नजर उठाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर भी सियासी शोले उठ रहे हैं।
हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। देखिए तरह बवाल क्यों मचा है। दरअसल गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तेजस्वी यादव रोहिंग्या की आरती उतार रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आप दंगा कराना चाहते हैं, फुलवारी शरीफ दोहराना चाहते हैं, आपकी मंशा कामयाब नहीं होगी। ये गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को कहा। हम लोग हाथ बांध कर नहीं बैठे हैं। वो कह रहे हैं अब बिहार में जंगल राज नहीं है। गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली, अब तेजस्वी की बारी। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास हो रहा है, मुसलमान भाइयों को बुरी नजर से देखेगा जो, तो तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठने वाला है। हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। चौक चौराहों पर दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। यह सब कुछ नीतीश कुमार की देन है। सांसद बीजेपी के कह रहे हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू कहने में शर्म क्यों है? हम सबको कहते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। लालू यादव ने कहा एनडीए राज और नीतीश राज में कोई फर्क नहीं है। मेरे रहते कोई बिहार में दंगा नहीं करा सकता है। यहां हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव। अब ये चाह रहे दंगा हो जाए, और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहां गए थे 1 साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में, जब हिंदुओं को फुलवारी